ओके, अब हमारा 10th क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8.1 हम सॉल्व कर रहे हैं और हम 10वां और लास्ट 11वां क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, और रिलेशन एक दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और टैन P के मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल सा है कि त्रिभुज पहले जो दिया है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि हमको दिया गया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ बराबर दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ये रिलेशन हमको दिए गए हैं, बट ये रिलेशन हमें तभी अच्छे समझ में आएंगे जब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है कि एक ट्राइंगल PQRQ बनाएंगे और हम PQR बना रहे हैं। तो PQR और Q के ऊपर समकोण है, तो P आप कहीं भी बना लीजिए, P यहां बना लीजिए और PQR हम ऊपर बना देते हैं और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ओके, तो इन रिलेशन से हमको ये तीनों भुजाएं हमको पता करना है, आधार, लंब और कर्ण, और फिर उसके बाद हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं लाल बटे कक्का जो हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो अब देखिएगा कैसे होगा। देखिए PQ दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PR और QR में रिलेशन है, तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हो कि PR का होल स्क्वायर बराबर RQ का होल स्क्वायर प्लस RQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर, QP का होल स्क्वायर। अब देखिएगा PR जो है, PR क्या हो जाएगा यहां से, अगर हम देखें तो PR चाहे तो आप PR ही बराबर लिख दो, 25 सेंटीमीटर माइनस QR हो जाएगा, ये होगा, बस यही वाला फार्मूला यहां से ये वाला मतलब रिलेशन यहां पे पुट कर देंगे। तो हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर RQ का होल स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर करिएगा तो यहाँ 25 का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, मतलब कि यहाँ पे 25 गुणित QR बराबर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR या फिर RQ जो भी लिखना चाहे होल स्क्वायर प्लस और 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए 25 25 में 625 होता है, प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 50 QR बराबर QR का होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये और ये सेम है, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 625 माइनस 50 QR बराबर 25, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इधर इसको इधर ले जाइए, 625 माइनस 25 बराबर 50 QR, और इसको माइनस करिएगा, 625 में से 25 निकालेंगे तो 600 आ जाएगा बराबर 50 QR, तो मतलब 50 QR बराबर 600, तो QR बराबर 600 बटे का 50, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ हो जाएगा 12, 12 पंचे 60, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे
क्यू आर बराबर 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर आपको मिल गया कि 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तो आरपी भी पता चल जाएगा। आरपी बराबर यहां से क्या निकाल सकते हो, आरपी बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो आरपी भी पता चल गया, आरपी 13 सेंटीमीटर। अब हमको चाहे जो हमसे पूछा जाए हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया है कि साइन पी, तो साइन पी, पी क्या है यहाँ पे, ये वाला एंगल है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है क्यू आर बटे कर्ण क्या है आरपी, ठीक है ना, क्यू आर बटे का आरपी, क्यू आर क्या है 12 सेंटीमीटर, आरपी क्या है 13 सेंटीमीटर, कैंसिल कर देंगे तो 12 बटे का 13, ये साइन पी की वैल्यू आ गया 12 बटे का 13, ठीक है ना, ये एक आंसर है। अब आएगा हमारा दूसरा आंसर, दूसरा क्या है कॉस पी, तो कॉस पी भी निकाल दीजिए। यहाँ पे कॉस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है क्यू पी क्यू बटे कर्ण क्या है आर पी, ठीक है ना, तो पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर बटे पी आर क्या है 13 सेंटीमीटर, ये कैंसिल, तो यहां हो जाएगा कॉस पी बराबर 5 बटे का 13, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा है टैन, टैन पी क्या हो जाएगा, टैन पी हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आर क्यू या क्यू आर बटे आधार क्या है पी क्यू, मतलब 12 सेंटीमीटर अपॉन नीचे क्या है 5 सेंटीमीटर, कैंसिल, तो यहां हो जाएगा टैन पी बराबर 12 बटे का 5। इस तरीके से हमारा ये पूरा आंसर निकलेगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम, और इसको आप नोट करेंगे। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रू एंड फॉल्स, काफी इजी है, बट ये आप नोट करिए। ओके, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन ये है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको कारण भी बताना है और पुष्टि करना है। तो देखिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत, क्योंकि tan a का मान तो इनफाइनाइट भी होता है, और उसमें हम देख सकते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य। दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec 12/5 है, हो सकता है। तो देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये है, अगर हम इसको करें तो cos a बराबर क्या हो गया 5/12। तो अगर हम देखा जाए तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो 5 और ये 12, और ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 5 25, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि मतलब ये सबसे बड़ा भुजा होगा कर्ण, तो ये मतलब ये सही है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। दूसरा है कि cos a कोण a और कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, यस, कोसेकेंट, सेक का नहीं है ये कॉश का है, कोसेंट बोलते हैं इसको, कोसेंट नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। कॉट और ए का गुणनफल है नहीं, ये तो एंगल है, और कॉट अकेला का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए हमेशा एंगल के साथ इसको लिया जाएगा, और ये गुणनफल नहीं है, ये साथ में आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ये एंगल है, दोनों साथ में आएंगे तभी इसकी कोई अस्तित्व होगा, इसलिए ये गलत होगा। किसी भी कोण के थीटा मान के लिए 4/sin 4/3, तो ये 4/3 मतलब 1 से ज्यादा
साइन का मान मैक्सिमम 1 हो सकता है, अधिकतम क्या हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन ये क्या बता रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 जो कि 1 से ज्यादा बता रहा है, तो ये भी क्या है गलत है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न बताने थे, सत्य असत्य, और इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।